Very good morning, student. Today our subject is Hindi of class second. लेसन नंबर 2 आलसी गधा। जो हमने लेसन पढ़ा था, बहुत ही दिलचस्प एक रोचक कहानी है। जो इसमें क्या होता है कि एक गधा होता है, वो बहुत ही आलसी होता है, कामचोर होता है और अपने मालिक का नुकसान करता भी नहीं हिचकिचाता अपने आलस्य के कारण। तो उसको उसका मालिक है जो लास्ट में एक शिक्षा देता है जिससे वह कुछ उसका सुधार होता है। तो हमने क्या किया था, इस लेसन को अच्छे से पढ़ लिया था और इस लेसन से हमें शिक्षा मिलती है कि आलस्य और चालाकी से किया गया कार्य कभी भी सफल नहीं होता, कहीं न कहीं हमारी चोरी पकड़ी जाती है। तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर फिलअप्स करेंगे। तो हमने 3 क्वेश्चन आंसर इसके कर लिए थे। यहाँ तक हमारा यह लेसन कंप्लीट पूरा हो चुका था। तो आज हम फोर्थ, उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है जिसमें फिलअप्स हैं। उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो हमें हेल्प बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को लिखकर इन रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। तो गधे के मालिक ने उसकी चालाकी पहचान ली। तो क्या आएगा ये इसमें? चालाकी। नेक्स्ट, गधे को अपनी पीठ पर लदा कम करना था। क्या कम करना था? पीठ पर क्या कम करना था? बोझ। गधा फिर से जानबूझकर नदी में फिसल गया। क्या किया उसने? इस बार वह जानबूझकर नदी में फिसल गया। उसकी कमर पर रखा बोझ और ज़्यादा भारी हो गया, क्योंकि जब वह नदी में बैठा तो उस पर लदी जो रुई थी उसमें उसने पानी सोख लिया और जो उसका वजन था, बोझ था, वो ज़्यादा भारी हो गया। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना है? कहानी में पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ क्रम में लिखना है हमें। सबसे पहले कहानी में क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। तो हमें सारे जो शब्द हैं, सारे जो वाक्य हैं, वो क्रम में लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था? गधा बहुत आलसी तथा चालाक था। तो सबसे पहले वाक्य कौन सा आएगा? क्रम में लिखना है हमें। तो सबसे पहले वाक्य ये आएगा 1 नंबर पे। 6 नंबर वाक्य पहले आएगा कि गधा आलसी और चालाक था। दूसरे नंबर पे कौन सा वाक्य आएगा? दूसरे नंबर पर गधे को चोट तो नहीं लगी। गधे को चोट तो नहीं लगी। तो दूसरे नंबर पे वाक्य कौन सा आता है? गै वाक्य आता है। तीसरे नंबर पर दूसरे दिन गधा फिर से नमक से भरा बोरा लेकर चल दिया। तो दूसरे 3 नंबर पे क्या आता है? कै। मालिक को बहुत क्रोध आया जब वह दूसरी बार जानबूझकर जब वो पानी में फिसला, तब मालिक को क्रोध आया। तो 4 नंबर पे क्या आता है? गै। तो इस तरीके से ये हमें क्रम में राइट करने हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, दूसरे दिन व्यापारी ने गधे की पीठ पर क्या रखा? दूसरे दिन भी व्यापारी ने गधे की पीठ पर नमक का बोरा रखा। दूसरे दिन व्यापारी ने गधे की पीठ पर नमक का बोरा रखा। तो पहला क्वेश्चन क्या था? दूसरे दिन व्यापारी ने गधे की पीठ पर क्या रखा? दूसरे दिन व्यापारी ने गधे की पीठ पर नमक का बोरा रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गधा नदी में क्यों गिर गया? तो गधा नदी में क्यों गिर गया? नदी में पैर फिसलने के कारण गधा गिर गया।
नदी में पैर फिसलने से गधा गिर गया। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, गधे को सबक किसने सिखाना चाहा। तो थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, गधे को सबक किसने सिखाना चाहा। गधे के मालिक ने गधे को सबक सिखाना चाहा। गधे के मालिक ने गधे को सबक सिखाना चाहा। नेक्स्ट, हम परेशानी में कब फंस सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि हम परेशानी में कब फंस सकते हैं। जब हम चालाकी करते हैं तो परेशानी में फंस जाते हैं। तो इसका क्या आंसर आएगा, जब हम चालाकी करते हैं तो परेशानी में फंस जाते हैं। तो हम परेशानी में कब फंसते हैं, जब हम चालाकी करने की कोशिश करते हैं तो परेशानी में फंस जाते हैं। यहाँ पे चंद्र बिंदु आएगा। नेक्स्ट, भाषा की बात, लैंग्वेज। तो हमें कुछ भाषा की बात करनी है, कुछ चंद्र बिंदु और जिनको हम अनुनासिक और अनुस्वार बोलते हैं वो हमें सीखने हैं और देखने हैं। जैसे फर्स्ट है अंग को अनुस्वार बोलते हैं और अह को अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह बिंदु होता है ऊपर, जैसे ये रहा बिंदु। इसका चिन्ह जो होता है वो चंद्र बिंदु है। जो चंद्र बिंदु होता है वो अनुनासिक कहलाता है और जो बिंदु होता है सिंपल वो अनुस्वार कहलाता है। तो कुछ अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द हमें बनाने हैं, लिखने हैं। जैसे पहला है, निम्नलिखित शब्दों में उच्चारण के अनुसार अनुस्वार या अनुनासिक लगाइए। तो हमें उच्चारण के अनुसार हमें अनुनासिक या अनुस्वार लगाने हैं। प्रारंभ, तो यहाँ पे मैं की आवाज आ रही है तो यहाँ पे बिंदु आएगा। ढूंढते, यहाँ पे अनुनासिक की आवाज आ रही है तो यहाँ पे चंद्र बिंदु। स्वावलंबन, यहाँ पे बिंदु। ईश्वर चंद्र, यहाँ पे बिंदु। इस तरीके से हमें आवाज के उच्चारण के अनुसार इनका अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करना है। फिर आगे है जैसे चांद, ऐसे ही कहाँ पे चंद्र बिंदु आता है और कहाँ पे बिंदु आता है। पहुँचे, तो यहाँ पे हमें हमारा पहुँचे चंद्र बिंदु। इंग्लैंड बिंदु, माँ चंद्र बिंदु, डंडा बिंदु। इस तरीके से हमें इनके उच्चारण के अनुसार हमें अनुनासिक और अनुस्वार का प्रयोग करना है और लगाने हैं। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट, ता लगाकर शब्द बनाइए। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके पीछे हमें ता लगाना है और उनका शब्द बनाना है, नया शब्द बनाना है। जैसे एक दे रखा है पात्र, ता लगाया पीछे पात्रता। शत्रु, शत्रु के पीछे ता लगा, क्या बन गया, शत्रुता। सरल, सरल के पीछे ता लगा, क्या बना, सरलता। निर्मल, निर्मल के पीछे ता लगाने से
निर्मलता। नेक्स्ट दीन, दीन के पीछे ता लगाने से दीनता। शीतल, शीतल के पीछे ता लगाने से शीतलता। इस तरीके से हम इन शब्दों से ता लगाकर कुछ नए शब्द बना सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। हम अब हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे हमें वाक्य बनाने हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें क्या करना है, हमें शब्दों से कुछ वाक्य बनाने हैं। चालाक, गधा, चालाक था। सिंपल वाक्य बना सकते हैं। आलसी, गधा आलसी था। कोई भी वाक्य बना सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं, बड़े वाक्य भी इससे बन सकते हैं। कमर, कमर, कमर से क्या है, गधे की कमर पर भार था। गधे की कमर पर बोझ बहुत था। नेक्स्ट है सिखाना। मालिक ने गधे को सबक सिखाना चाहा। इस तरीके से इन शब्दों से हम एक पूर्ण संपूर्ण वाक्य बना सकते हैं। तो आज का हमारा होमवर्क यही रहेगा। जो क्वेश्चन आंसर हमने किए हैं, रिक्तस्थान किए हैं, वाक्यों से शब्दों से कुछ नए वाक्य बनाए हैं और शब्द से कुछ नए शब्द बनाए हैं। तो आज का हमारा होमवर्क यही रहेगा। इनको राइट करना है और लर्न भी करना है। थैंक यू।